दोस्तों नमस्कार। क्या इंडिया अलायंस 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुका है? तेजस्वी यादव का बिहार से बयान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर वो जनता से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जनता इंडिया अलायंस को वोट करे, इंडिया अलायंस को जिताए और हम राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव का इतना कहना था और तेजस्वी यादव का बयान सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। कहा जा सकता है तेजस्वी यादव के इस बयान से बीजेपी की दिक्कत बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को इस समय कितना ज्यादा सपोर्ट है और साथ ही साथ राहुल गांधी की इमेज कैसी है देश भर के सामने। क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका भी जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव के बयान को लेकर आज तक क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। हेडलाइन आज तक की आपके स्क्रीन के सामने। राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, महागठबंधन को वोट दीजिए, नवादा के रोड शो में तेजस्वी यादव का ऐलान। ये आज तक की हेडलाइन सामने आते हुए तेजस्वी यादव के बयान को लेकर दिखाई दे रही। इसके आगे आज तक ने लिखा हुआ है, तेजस्वी यादव ने जनता के बीच में कहा, आप लोग आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में इंडिया अलायंस की सरकार बनाएं और जल्द ही राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। साफ है तेजस्वी यादव का कहना कि अगर जनता वोट देती है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो यहां पर इंडिया अलायंस राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। जबकि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया तो आपको बताना चाहूंगा बिहार की तरफ से सपोर्ट राहुल गांधी को मिल सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आरजेडी पिछले चुनाव की बात की जाए 2020 में जबकि बिहार के अंदर चुनाव होता हुआ दिखाई दिया था तो पहले नंबर पे थी, सबसे ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दी थी आरजेडी। और राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सीधा सीधा आरजेडी के नेता की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई दिया, तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई दिया। इस रिजल्ट को देखेंगे तो पता चलता है कि तेजस्वी यादव इस समय बिहार के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और वो जनता से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी को आप आने वाले दिनों में देश का प्रधानमंत्री बनाएं। पहले डिप्टी सीएम भी बनते हुए दिखाई दिए थे, हालांकि नीतीश कुमार बाद में पलट गए जिससे बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दी, गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाई दी, लेकिन सबसे ज्यादा सीट तो तेजस्वी यादव ही लाते हुए 2020 विधानसभा चुनाव में दिखाई दिए थे। इससे ये साफ पता चलता है कि जनता बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वही तेजस्वी यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को आने वाले दिनों में देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सपोर्ट बहुत ज्यादा है राहुल गांधी को। सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं की जाएगी, यूपी के अंदर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट राहुल गांधी को है और खुलकर सपोर्ट देते हुए समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को नजर आ रही है। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, अगर यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है तो अच्छा खासा वोट बटोर सकते हैं राहुल गांधी आने वाले दिनों में यूपी से भी। साथ ही साथ टीएमसी की बात की जाए राहुल गांधी को सपोर्ट है, बात की जाए शिवसेना यूबीटी की तो वहां पर भी राहुल गांधी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो राहुल गांधी को इंडिया अलायंस की बड़ी बड़ी पार्टी सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है और ऐसे में काफी ज्यादा मजबूती राहुल गांधी को मिल जाती है और अच्छे कैंडिडेट निकल सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए आने वाले दिनों में राहुल गांधी। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा सोशल मीडिया पर बात की जाए तो राहुल गांधी काफी ज्यादा हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं। आज की अगर बात की जाएगी लोग काफी ज्यादा राहुल गांधी को पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फेस जो है इस समय वो राहुल गांधी है यूथ के बीच में। आप अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो सोशल मीडिया पर देखिएगा राहुल गांधी की वीडियोस में कितने व्यूज आते हैं और सबसे ज्यादा राहुल गांधी की ही वीडियो सर्कुलेट की जाती हैं, शेयर की जाती हैं सोशल मीडिया पर। आज की ये हालात है, राहुल गांधी की पूरी इमेज जनता के बीच में बदलते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या पता आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो सच होता हुआ नजर। 2029 अभी बहुत दूर है और अभी से ही तैयारी इंडिया अलायंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी की दिक्कत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज बहुत ही ज्यादा उभरते हुए दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा तेजी से जनता के बीच में आते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सोशल मीडिया की पावर है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिर्फ राहुल गांधी को लेकर दोस्तों निगेटिव खबर बताती। तेजस्वी यादव का यह बयान आपके स्क्रीन के सामने, किस तरीके से तेजस्वी यादव के इस बयान को देखते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। जब राहुल गांधी के रैली के सामने बीजेपी सपोर्टर्स आ गए तो राहुल गांधी ने क्या बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा
तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करें। दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी के सामने बीजेपी सपोर्टर्स आ जाते हैं या फिर राहुल गांधी की रैली के सामने बीजेपी सपोर्टर्स आ जाते हैं और उनकी रैली को खराब करने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और फिर से जबकि बिहार के अंदर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सेम देखने को मिल रहा है। बीजेपी सपोर्टर्स इस रैली में आकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का रिएक्शन फिर से भारत जोड़ो यात्रा वाला ही देखने को मिला। जबकि ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया तो राहुल गांधी बीजेपी सपोर्टर्स को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए, जिसे न्यूज़ 24 ने भी अपने ट्वीट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है न्यूज़ 24 ने, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। बिहार, राहुल गांधी ने रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी फ्लाइंग किस। यह भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बीजेपी सपोर्टर्स राहुल गांधी की रैली के बीच में आ गए तो राहुल गांधी का वही पुराना अंदाज देखने को मिला, फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा में भी यही था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी यही देखने को मिला और फिर से जबकि बिहार के अंदर रैली करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी फिर से फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा सर्कुलेट की जा रही है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि बिहार के अंदर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो लगातार राहुल गांधी कई खुलासे कर रहे हैं, कई सबूत जनता के सामने रख रहे हैं कि कैसे वोट चोरी की जा रही है, एसआईआर के प्रोसेस में कैसे गड़बड़ी देखने को मिली। हर एक सबूत राहुल गांधी जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो वोट चोरी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सीधा सीधा राहुल गांधी का कहना है चुनाव आयोग के अधिकारियों से कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई करी जाएगी उन अधिकारियों के खिलाफ जो कि वोट चोरी कर रहे हैं या फिर एसआईआर प्रोसेस में गड़बड़ी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, कई ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस बीच पता लगा रहे हैं कि कैसे वोट चोरी की जा रही है और जनता इस बीच बताने की कोशिश कर रही है ऑन कैमरा कि उनका वोट चोरी किया गया है, साथ ही साथ उनका बिहार की वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, ऐसे कई सबूत सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जहां पर साफ पता चल रहा है कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसे लेकर राहुल गांधी का ये बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।